नमस्ते दोस्त, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी वर्तमान में चल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, आखिर उसमें क्या बदलाव किए जाएंगे, यानी जो 2020 का शिक्षा नीति है इसमें क्या क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। पहले समझेंगे हम लोग 5+3+3+4 मॉडल क्या है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह बात कही गई है। अभी जो वर्तमान में जो शिक्षा नीति है उसमें अगर स्कूली शिक्षा की बात करें, स्कूली शिक्षा कहने का मतलब 12 तक की जो कक्षाएं होती है उसका अगर बात करें तो वह जो है 10+2 मॉडल पे आधारित है। 10+2 मॉडल जिसको जो है 2020 के शिक्षा नीति में इसको रद्द किया गया है, मतलब इसके जगह पे लाया गया है 5+3+3+4 मॉडल। यह मॉडल जो है 4 स्टेज में काम करेगा, यानी 4 स्टेज का होगा। पहला स्टेज जो है 5 साल का होगा, दूसरा स्टेज 3 साल का, फिर तीसरा स्टेज 3 साल का और चौथा स्टेज जो है 4 साल का होगा। और ये चारों स्टेज जो है नर्सरी से लेके 12 तक की पढ़ाई पूरी होगी। तो अगर फर्स्ट स्टेज की बात करें, फर्स्ट स्टेज जो कि 5 साल का होगा, तो फर्स्ट स्टेज को फाउंडेशन स्टेज भी कहते हैं, यानी फर्स्ट स्टेज को फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। और इसमें जो है 5 साल की यह जो स्टेज है 5 साल का होगा। इसमें कक्षा की बात करें तो पहला जो होगा 3 साल तक बच्चे जो हैं आंगनवाड़ी में पढ़ेंगे 3 साल तक, और उसके बाद शेष बचे 2 साल जो है स्कूल में जाकर पढ़ेंगे। स्कूल में जाके कक्षा 1 की पढ़ाई पूरी करेंगे और कक्षा 2 की पढ़ाई जो है स्कूल में पूरी करेंगे, और 3 साल का पढ़ाई जो है आंगनबाड़ी में पूरी करेंगे। तो इसमें जो है उम्र की अगर बात करें तो इसमें 3 साल से लेके 8 साल बच्चे जो है पढ़ेंगे। और इस स्टेज के लिए, स्टेज फर्स्ट यानी फाउंडेशन स्टेज के लिए एक नया पाठ्यक्रम जो है तैयार किया जाएगा, जो कि बच्चों को खेल के ज़रिए जो है, खेल कूद के ज़रिए जो पढ़ाया लिखाया जाएगा। तो अगर सेकेंड स्टेज की बात करें, ये तो 5 साल आंगनबाड़ी में पढ़ेगा और 2 साल जो है स्कूल में जाकर पढ़ेगा क्लास 2 तक, कक्षा 2 तक। सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज जो है 3 साल का होगा। इसमें कक्षा 3 हो गया, कक्षा 4 हो गया और कक्षा 5 तक जो है बच्चे पढ़ेंगे, यानी कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक की पढ़ाई जो है सेकेंड स्टेज माना जाएगा। इसमें जो एज की बात करें तो 8 साल से लेके 11 साल बच्चे के लिए है, मतलब 11 साल के लिए बच्चे जो है पढ़ेंगे। इस स्टेज की बच्चे जो है अपनी मातृभाषा में पढ़ने की उनको आज़ादी मिलेगी, यानी अपने मातृभाषा में जो है बच्चे कक्षा 3 से लेके 5 तक पढ़ेंगे, सीखेंगे। अगर थर्ड स्टेज की बात करें, थर्ड स्टेज जो है उसको मिडिल स्टेज कहा गया है। थर्ड स्टेज को क्या कहा गया है? मिडिल स्टेज। यह भी 3 साल का है। इसमें कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 यानी 6, 7, 8 3 कक्षा की पढ़ाई जो है मिडिल स्टेज में की जाएगी, यानी यह जो होगा 3 साल का स्टेज होगा। इसमें जो बच्चे का उम्र रहेगा 11 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे जो हैं पढ़ेंगे इस कक्षा में, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक में। और इस स्टेज में जो है कक्षा 6 से ही प्रोफेशनल और स्किल की व्यवस्था भी की गई है। प्रोफेशनल और स्किल की व्यवस्था की गई है। अगर किसी बच्चे को पेंटिंग में शौक़ है तो वह जो है पेंटिंग की पढ़ाई भी करेगा, यानी पार्टिकुलर जो बच्चों का जिस विषय में रुचि है उसका स्किल डेवलप कर पाएगा। इस तरह की जो है मिडिल स्टेज में व्यवस्था की गई है। और बच्चों की रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो बच्चों की रिपोर्ट कार्ड जो है पहले शिक्षक तय करते थे, उनका मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा किया जाता था। लेकिन अब एक ऐसा कॉलम भी होगा जिसमें स्टूडेंट जो है खुद अपना मार्क उसमें फिल करेंगे और उनके सहपाठी जो होंगे, दोस्त होंगे, वह भी उसका मूल्यांकन कर सकते हैं और शिक्षक करेंगे। मतलब 3 तरह से जो है उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। उसमें स्वयं भी नंबर दे सकते हैं, सहपाठी भी नंबर देंगे और शिक्षक तो उनमें रिपोर्ट कार्ड
में नंबर देंगे। तो इस तरह से रिपोर्ट कार्ड बनेगा। और अगला फोर्थ स्टेज की बात करें तो फोर्थ स्टेज जो है 4 साल का होगा। इसमें जो है कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 यानी 4 कक्षा होगा। कक्षा 9, 11, 9, 10, 11 और 12 4 साल का होगा। इसमें जो उम्र की बात करें तो 14 साल से लेकर 18 साल बच्चों के लिए है। और इसमें जो है बच्चों को विषय चुनने की आज़ादी, यह जो है बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। विषय चुनने की आज़ादी मिलेगा। जैसे आप अगर 12th या 11th में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि उसमें अगर एक रहता है साइंस रहता है, एक आर्ट रहता है, एक कॉमर्स रहता है। अगर हम साइंस लेना चाहते हैं, साइंस की पढ़ाई करते हैं तो उसमें हम आर्ट्स की सब्जेक्ट नहीं ले पाते थे, या अगर आर्ट्स लिए तो हम साइंस का सब्जेक्ट नहीं ले पाते थे। तो इस तरह से होता था। लेकिन अब जो है अगर आप साइंस लिए हैं तो आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, अगर आप कॉमर्स लिए हैं तो आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, यानी आर्ट्स वाला साइंस पेपर भी चुन सकते हैं। इस तरह से विषय चुनने की जो आज़ादी है ये जो है बहुत प्रमुख जो है बदलाव में से एक है। अगर वहीं 10th और 11th 12th की बोर्ड की बात करें तो अब जो है सेमेस्टर वाइज जो है 1 साल में 2 बार किया जाएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में भी रहेगा। और फाइनल जो मार्कशीट तैयार होगा और दोनों का मूल्यांकन किया जाएगा। दोनों सेमेस्टर का जो मार्क्स है उसको ऐड किया जाएगा, फाइनल मार्क्स में ऐड किया जाएगा। इस तरह से यह जो है 4 साल की पढ़ाई पूरी की जाएगी 9 से लेकर 12 तक। अगर उससे उच्च शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा जैसे ग्रेजुएशन हो गया तो वो ग्रेजुएशन जो है 3 या 4 साल की होगी। 3 साल जैसे अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप अदर सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपके लिए 3 साल होगा। लेकिन ग्रेजुएशन करके अगर आप उच्च शिक्षा में और पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जो होगा 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। इसमें मेन एक है मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट सिस्टम। मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट सिस्टम यह जो है बहुत बड़ी बात है, बहुत बदलाव है। मल्टीपल एग्जिस्ट और मल्टीपल एंट्री सिस्टम, इसमें क्या होगा, जैसे आप अगर ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, आप पार्ट 1 में हैं, यानी 1 साल के बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको जो है एक सर्टिफिकेट दिए जाएगा। मतलब 1 साल का जो आप कोर्स किया उसका सर्टिफिकेट जो है आपको दिया जाएगा। पहले ये बात नहीं था। पहले अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो क्या होता था, आपको 3 साल का जो कोर्स है आपको 3 साल कंप्लीट करने के बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाता था। हालांकि पार्ट 1 किए, पार्ट 1 में आपको मार्कशीट मिलता था लेकिन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या होगा, अगर 1 साल के बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो 1 साल के बाद जो है आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वहीं 2 साल अगर कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद जो है आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप जिस सब्जेक्ट से करें उससे संबंधित जो है आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा का मिलेगा। उसी तरह 3 साल के बाद जो है आपको डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं अगर 4 साल पढ़ाई करते हैं तो डिग्री विथ रिसर्च, यानी रिसर्च के साथ आपको जो है डिग्री दिया जाएगा, ताकि आगे आप उच्च संस्थान में जो है PH या PhD कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम जो है बहुत बड़ी बदलाव है। और इसमें है क्या, आप एंट्री जैसे पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए, पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप कॉलेज छोड़ दिए, उसके बाद अगर आप कहीं दूसरा कॉलेज में भी जाके पार्ट 3 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, मल्टीपल एंट्री, आप कहीं से एंट्री ले सकते हैं। पार्ट 1 में ले सकते हैं, पार्ट 2 में ले सकते हैं या पार्ट 3 में डायरेक्ट ले सकते हैं। एग्जिस्ट की बात करें, आप पार्ट 1 के बाद जा सकते हैं, पार्ट 2 के बाद छोड़ के जा सकते हैं, पार्ट 3 के बाद जा सकते हैं। इस तरह से इसको इसलिए कहा गया है मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट सिस्टम। अगर इससे नई शिक्षा नीति 2020 के अन्य बात करें तो अभी जो था मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HMRD कहा जाता था, जो कि अब इसको बदल दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री को अब क्या कहा जाएगा, शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। हालांकि पहले भी शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था, पहले भी शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन 1985 में जो है राजीव गांधी के शासनकाल में इसको बदल दिया गया था।
क्या कर दिया गया था, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन अब फिर से जो है अब इसको शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया जाएगा। अगले बिंदु की बात करें तो यूजीसी और एनसीईटी और एआईसीटीई ये सब जो संस्था हैं जो कि दिशा निर्देश जारी करते हैं, नियम बनाते हैं यूनिवर्सिटीज़ स्कूल के लिए, तो इसके जगह जो है ये सब को समाप्त कर करके इसके जगह पे एक रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना की जाएगी और वही जो है सब कंट्रोल करेगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। और स्कूल कॉलेज के जो अभी फीस के लेकर बहुत चलता है, यानी स्कूल कॉलेजों को मनमानी फ़ीस जो लिया जाता है, आप प्राइवेट स्कूल में देखते हैं सबका अलग अलग फ़ीस होता है, तो उसके नियंत्रण के लिए भी एक सिस्टम बनाया जाएगा जो कि फ़ीस पे नियंत्रण करेगा। अगर अगली पॉइंट की बात करें तो हर ज़िला में कला, खेल, करियर उभारने के लिए एक बाल भवन की स्थापना की जाएगी, जिसमें जो है बच्चे जो है कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या अदर करियर के क्षेत्र में जो है अपना योग्यता जो है उभार सकें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन पे बल दिया गया है। इसमें जो है ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल पढ़ाई जो है उसके प्रति जो है इसमें बल दिया जाएगा इस नया एजुकेशन सिस्टम में। और 2030 तक स्कूल शिक्षा कहने का मतलब 12th तक, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जिसको GER कहते हैं, उसको 100 करने का लक्ष्य बनाया गया है। कब तक, तो 2030 तक बनाया गया है। अब यह सकल नामांकन अनुपात क्या है, जैसे अगर आपके गांव या आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके मोहल्ला के ले लीजिए, आपके मोहल्ले में अगर 100 बच्चे हैं जो कि उनका एज पढ़ने वाला है, 100 बच्चे हैं, तो अभी क्या है 100 बच्चे में से 60 बच्चे स्कूल जाते हैं, 40 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। लेकिन इस शिक्षा नीति के तहत यह तय किया गया है, यह सरकार का फोकस है कि 2030 तक जो है इसको वो जो एक मोहल्ला में 60 बच्चे जो हैं 60 के 60 जो है स्कूल में नामांकन करवाना है। यही जो है सकल नामांकन अनुपात यानी 100% जो है इसको करना है, इस तरह का है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें कहा गया है कि शिक्षा पे जो खर्च करना है GDP का 6%, यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। यानी हर बार जो है GDP का 6% जो है शिक्षा पे जो है खर्च की जाएगी। इससे जुड़ी अगर अन्य बातें करेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है यह जो आने वाला है, हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है, अभी 2021 या 22 तक हो सकता है लागू हो जाए, ऐसा संभावना है। तो यह शिक्षा नीति जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 के जगह लेगी, यानी अभी जो वर्तमान में है कौन सा शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो कि यह राजीव गांधी के शासनकाल में लाई गई थी। और उसके बाद जो है PV नरसिम्हा राव जो था इसको संशोधन भी किए थे। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत की आज़ादी के बाद प्रथम शिक्षा नीति जो है 68 में आई थी। 68 में, उस समय किसका समय शासनकाल था, तो इंदिरा गांधी का। द्वितीय शिक्षा नीति की बात करें तो 86 में, जो कि अभी वर्तमान में चल रही है, तो राजीव गांधी के समय में आया था। और उसमें जो है 92 में PV नरसिम्हा के राव के द्वारा थोड़ा बहुत उसमें संशोधन भी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था, तो जून 2017 में एक कमेटी बनाई गई थी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, इसरो के कस्तूरी रंगन। और ये जो है कमेटी जो है 31 मई 2019 को जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जो है प्रस्तुत किया, और जिसे अब जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। और आने वाला समय हो सकता है 2021-22 के बीच जो है इसे लागू करने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि 2021-22 तक यह लागू हो जाए।